हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। होप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिव कर रहे होंगे और अपनी लाइफ को अच्छा बिताने की कोशिश कर रहे होंगे। लाइफ में जो भी अड़चनें आ रही हैं, यूनिवर्स करे कि आपकी लाइफ में हमेशा हैप्पीनेस रहे, कभी कोई अड़चन ना रहे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है कि जो भी आपका एनिमी है, जो भी आपका शत्रु है, उसका क्या होने वाला है, उसके साथ क्या यूनिवर्स करने वाली है, ऐसी कौन सी घटनाएं उनकी लाइफ में घटने वाली हैं जो आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी और वो लोग आपका पीछा छोड़ देंगे। सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अपने इस चैनल को लाइक वीडियोस को शेयर करने के लिए। कहीं ना कहीं मुझे भी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। आप जब वीडियोस को लाइक करते हैं तो मुझे भी नई वीडियोस बनाने का एक हौसला मिलता है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, नहीं पता कितने लोगों से रिजनेट करेगी, नहीं पता कितने से नहीं करेगी। बिल्कुल ओपन माइंड होकर सुनिएगा। हर व्यक्ति की सिचुएशन अलग होती है। जितना आपसे रिजनेट करता है, जितना आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करता है, उतना आप लीजिएगा, रेस्ट को जाने दीजिएगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपका जो एनिमी है वो किस तरफ जा रहा है, उसके साथ क्या होने वाला है। जिस भी पर्सन के साथ आप जानना चाहते हैं, जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं, उनकी एनर्जी के साथ कनेक्शन बनाए रखिएगा। देखिए, ओ माय गॉड, सबसे पहला ही कार्ड नथिंगनेस। ठीक है, सबसे पहला ही कार्ड आप नथिंगनेस, ब्लैंक। बिल्कुल एनर्जी के साथ कनेक्शन बनाए रखिएगा। पहले मैं इनके लिए 5 कार्ड निकालूंगी, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो लोग कार्ड रीडिंग देखते हैं उनको समझ में आ गया होगा कि इस इंसान का क्या होने वाला है, इस इंसान के साथ एनर्जियाँ क्या करने वाली हैं। तो कार्ड थोड़े बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहे हैं, थोड़ा उल्टा सीधा हो रहे हैं। एक बार हम ठीक से कर लेते हैं, इनको कर लेते हैं, शफल कर लेते हैं। चलिए, राइपनेस, ओके। पर्सन के साथ पॉसिबिलिटीज़, क्रिएटर, ओके। आपके शत्रु के साथ क्या होने वाला है, आपका शत्रु किस तरफ जा रहा है, सेलिब्रेशन। देखिए, सबसे पहला ही कार्ड आया है नथिंगनेस का। नथिंगनेस का मतलब हर इंसान समझता होगा। इस कार्ड को देखने से आपको समझ में आ गया होगा कि इस पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है ना। ये जो हमने कार्ड्स निकाले हैं, ये करंट सिचुएशन के निकाले हैं। तो पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है। जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता है, क्यों नहीं बचता है, क्योंकि कार्मिक्स की जब हम बात करते हैं तो फल तो सबको मिलता है ना। तो आपका जो ये शत्रु है, आपके जो साथ जिसने भी गलत किया है, आपके साथ जिसने नेगेटिव किया है, फिलहाल उसकी लाइफ में इतना बड़ा तूफान आ गया है, उसकी लाइफ में इतनी चीज़ें घट गई हैं कि आप के साथ तो किया गया क्या, उसका अपना भी जो कर्म फल था, जो आप सबको देख के लगता था कि ये तो बहुत पॉजिटिव लेके आया था, ये तो बहुत मतलब इसका तो कभी बुरा होता ही नहीं था, इसके साथ तो गलत होता ही नहीं था, उसने वो कार्मिक कलेक्शन। क्योंकि अगला कार्ड क्या है, राइपनेस का है। अगला कार्ड क्या है, मेच्योरिटी को हील करने का है। कर्म फल पक चुका है, मिलने वाला है। ये कार्ड आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसका अब ये सब शुरू होने वाला है, ये सब इसका शुरू हो गया है ना। जो भी इसका कर्म फल था, यानी कि पास्ट से जितना भी पॉजिटिव लेके आया था, जब ये नेगेटिविटी लेके आया था और इसको कुछ हो नहीं रहा था, यानी कि आपके साथ गलत कर रहे थे और आप लोग जब ये सोचते थे कि इनके साथ कुछ हो नहीं रहा है, इनका तो कुछ बिगड़ ही नहीं रहा है, तो क्या प्रॉब्लम थी, क्या था कि इंसान पास्ट का कार्मिक बहुत अच्छा लेके आया था। तो वो कलेक्शन नथिंगनेस, वो कलेक्शन अब ख़त्म हो गई है। पास्ट कर्मा में इन्होंने जो भी किया, जो भी इनके कार्मिक्स थे, जो भी इनका पॉजिटिविटी थी, वो कहीं ना कहीं हील हो चुके हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं। और उसके बदले अब क्या शुरू हो गई है, जीवन में अप एंड डाउन। जीवन में मंगल का ये कार्ड है, फायर का ये कार्ड है, पॉसिबिलिटीज़ का ये कार्ड है कि अब पॉसिबिलिटी क्या है इनकी लाइफ में। अब पॉसिबिलिटी इनकी लाइफ में ये है कि ये इंसान, देखिए ना, इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, है ना, ऊबड़ खाबड़, कहीं घास
यानी कि अब जो जो इसने जिस जिसके साथ किया है, आप ही के नहीं, जिनके भी साथ किया है, जिनके साथ भी अन्याय किया है। लोग कहते हैं ना कि हमने बद्दुआ दी लेकिन उसको लगी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। इंसान अपना पास्ट कलेक्शन लेके आता है। तो ये इंसान भी अपना पास्ट कलेक्शन लेके आया था, इस इंसान ने भी अपने पास्ट में कुछ अच्छे कार्मिक्स किए होंगे। तो वो पास्ट कार्मिक्स अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, और जब पास्ट कार्मिक ख़त्म हो चुके हैं तो क्या होता है, कर्मा भुगतने का टाइम आता है। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि क्रिएटर का कार्ड तो हमेशा अच्छा होता है, लेकिन जब मैं यहाँ पे इस कार्ड को लगती हूँ तो अब आप क्या समझेंगे इस क्रिएटर के कार्ड से? जिसने कुछ क्रिएट ही नहीं किया, जिसने जिसने अपनी जीवन में ये कमाया, तो वो ये हो ही नहीं सकता। यहाँ पे क्रिएटर का कार्ड अगर मैं एक्सचेंज कर दूँ तो यहाँ पे ये क्रिएटर का मीनिंग है। यानी कि आपने लोगों की बद्दुआएं कमाई हैं। जिस भी इंसान के बारे में रीडिंग देख रहे हैं, लोगों की बद्दुआएं कमाई हैं, लोगों का नकारात्मक रवैया कमाया है, लोगों का दिल दुखाया है। आज अगर कोई आपको देख के खुश भी होता है, कोई पॉजिटिव होने की कोशिश भी करता है, तो वो भी पॉजिटिव नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि आपने वो अर्न नहीं किया है। आपने अपनी लाइफ में वो चीज़ें की ही नहीं है जिसकी वजह से ये लोग ठीक रहें। तो ये जो भी पर्सन है, ये क्रिएटर इस चीज़ के हैं। यहाँ पे क्रिएटर का कार्ड पॉजिटिविटी नहीं दे रहा है, यहाँ पे क्रिएटर का कार्ड ये बता रहा है कि भाई आपने ये किया है तो आप ये कैसे बन सकते हैं। तो अब जिसने जो क्रिएट किया है, अब उसको वही सेलिब्रेट करना पड़ेगा। जो भी आपने किया है, अच्छा किया बुरा किया, इसीलिए तो कहते हैं कि कलेक्शन नहीं होनी चाहिए। अब ये तो करंट की एनर्जी हो गई ना, कि आपने जो कमाया वही आप करोगे, लेकिन अब क्या करोगे आप, क्या मिलेगा आपको, क्या किया इस पर्सन ने जो अब इसको मिलेगा, जो इसको पे करना पड़ेगा, है ना। अब देख लेते हैं कि यूनिवर्स इस पर्सन के लिए, करंट की एनर्जी आप लोगों को समझ में आ गई होंगी होप, क्योंकि नथिंगनेस के कार्ड से शुरू हुई है। आप देखते हैं कि इनका कर्मा क्या है, आपके साथ जो अन्याय किया जिस व्यक्ति ने, वो किस रास्ते की ओर जा रहा है, उसका कर्म फल क्या है। चलिए देख लेते हैं कि उसका क्या कर्म फल है, क्या किस रास्ते की तरफ वो अब बढ़ रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स। एक कहावत है कि जिन सीढ़ियों पे चढ़ते हैं ना, ध्यान से सुनिएगा, जिन जिन सीढ़ियों से हम ऊपर जाते हैं, जनरली लोग क्या करते हैं, जब कामयाबी हासिल हो जाती है तो वो लोग क्या करते हैं, सीढ़ियाँ काट देते हैं। और जब सीढ़ियाँ काटते हैं ना, तो वे सोचते हैं कि अब हमेशा ऊपर रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस इंसान ने भी ये किया, जिस जिस इंसान ने इसका सपोर्ट किया, जिस जिस पर्सन ने इन पर्सन का सपोर्ट किया, आपने किया और लोगों ने किया, उनको बाद में बुराई दी और निकल गए, उनके बारे में बाद में बुरा भला बोला और निकल गए। तो अब क्या है, अब इनके पास कोई बचा नहीं है। जब आप मान लिया आप किसी सीढ़ी से 3rd फ्लोर 4th फ्लोर चढ़ गए, ठीक है, और आपने उस सीढ़ी को गिरा दिया। अब अगर आप वहाँ से गिरें, या कोई भी पर्सन वहाँ से गिरे, तो क्या होगा, सीधा ज़मीन पर आकर गिरेगा। और अगर वो सीढ़ी इन्होंने लगाई रखी होती तो इनको उतनी चोट नहीं लगती। लेकिन अब क्या होगा, ये सीढ़ी को काट चुके हैं, ये अपने उन संबंधों को तोड़ चुके हैं। ये इंसान उस वक्त इतने ज़्यादा ईगो में था, उस वक्त इस इंसान को ये समझ ही नहीं आ रहा था, यानी कि लोगों को, इंसान को इंसान नहीं समझना। तो आज क्या है कि जब ये गिर रहा है ना, ये देख रहे हैं ना, सबसे लास्ट वाला इंसान, कोई संभालने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने बबूल का पेड़ बोया है तो आम कहाँ से खाएं। आपने उन सीढ़ियों को काट दिया, इस पर्सन ने उन सीढ़ियों को काट दिया। तो जब ये गिर रहे हैं, आज जिस सिचुएशन में ये हैं, जिस हालात में ये हैं, वहाँ पहुँचने का मतलब ही नहीं होता। इनको कोई बचाने वाला हो जाए ऐसा मतलब ही नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता। 6 ऑफ पेंटिकल्स। एक इंसान सब कुछ लेके आया था, एक इंसान के पास नौकर चाकर पैसा शोहरत सब कुछ है, लेकिन अपने कर्मा से यूनिवर्स ने सब कुछ दिया था, लेकिन आप क्रिएटर बने। आपने क्या क्रिएट किया, इस पर्सन ने क्या क्रिएट किया, नेगेटिविटी, नथिंगनेस का कार्ड। तो जब आपने नेगेटिविटी क्रिएट की तो उसका फल क्या मिलेगा, नेगेटिव ही मिलेगा, ऑरा ही खराब करोगे आप। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये देखेंगे कि यूनिवर्स तो सब कुछ दे रही है, लेकिन आप ले क्या रहे हैं।
आपने रिसीव क्या किया, आप रिसीवर क्या बन रहे हैं। तो ये जब ये रिसीवर्स ही सही नहीं है तो इनकी लाइफ कैसी होगी, अच्छी हो ही नहीं सकती। आपने बुरा बोया है तो आप बुरा ही काटेंगे। कहीं ना कहीं अब ये इंसान अकेलापन महसूस करने लग गया है। डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन डिविनिटी तो आपके अंदर है ही नहीं। जब डिविनिटी आपके अंदर है ही नहीं तो डिवाइन से आप कैसे कनेक्ट करेंगे, सोल से आप कैसे कनेक्ट करेंगे, प्योर सोल से आप कैसे कनेक्ट करेंगे, नहीं कर सकते। और जब आप इन सोल से कनेक्ट नहीं करेंगे, आप प्योरिटी से कनेक्ट नहीं करेंगे, तो आपके कार्मिक्स कैसे हील होंगे। आप जिस भी रास्ते पे ये इंसान चला, अब इसको अकेलापन फील हो रहा है। अब ये कहीं ना कहीं मैं कहूँ ये इंसान मैं जो यहाँ पे फील कर पा रही हूँ इसकी एनर्जी, कई बार क्या होता है कि अकेला इंसान ना बिना वजह हंसना, बिना वजह रोना, इमोशंस से भरा हुआ, लेकिन अ, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करना। एक चीज़ मैं बताऊं वीवर्स, अगर ये पर्सन, क्योंकि पास्ट कार्मिक्स जो होते हैं ना हमें इतना बुरा नहीं होने देते, अगर ये इंसान, अगर ये पर्सन कहीं ये कर लेना कि इनको ये लग जाए कि भाई मैंने जो पास्ट में किया है वो गलत किया है और मैं हील कर लूँ तो शायद ये ठीक हो जाएं, क्योंकि इनके अभी भी पॉजिटिव कार्मिक्स तो दिख रहे हैं ना, कहीं भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव कार्मिक्स हैं। लेकिन ये पर्सन कभी हील नहीं करेगा। मैंने कहा ना, देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसे की कमी इस इंसान के पास अभी भी नहीं होगी, फाइनेंशियली अभी भी साउंड होंगे। तो फिर इंसान का क्या बचता है, अगर वो बीमार है और उसका कोई करने नहीं आ रहा है, उसकी कोई हेल्प करने नहीं आ रहा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ये इंसान अभी भी अपने आप को चेंज नहीं कर रहा है, तो ये किस रास्ते पे चल दिया है। एक एज होती है हर रास्ते की, तो अब इनके जो रास्ते हैं ना वो नेगेटिविटी की तरफ बढ़ गए हैं। इनके जो रास्ते हैं ना वो, ये इंसान कहीं ना कहीं अकेला बैठ के, आप देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं कि आप कितने ही रॉयल लाइफ जी लीजिए, लेकिन आज आप अकेले हैं, आपको कोई पूछने नहीं आ रहा है, आपकी लाइफ के बारे में ना कोई जानना चाहता है, ना कोई इंटरेस्टेड है, ना कोई सोचना चाहता है। ये अभी आपकी सिचुएशन चल रही है, और फ्यूचर भी आपका क्या होने वाला है, आप कहीं ना कहीं अकेले रहने वाले हैं। इन पर्सन ने, जो जिनके बारे में ये रीडिंग देख रही हूँ, आपसे मतलब मेरा आपसे नहीं है, आप मतलब जो भी ये पर्सन है, ये अपनी लाइफ में अकेला रहने वाला है। चाहे कितना ही इसके पास पैसा हो, कितना ही इसके पास लग्जरी हो, क्योंकि इन्होंने रिश्ते नहीं कमाए, इन्होंने अपनी हर सीढ़ी को तोड़ा है, इन्होंने हर चीज़ को आगे बढ़ने से रोका है। तो ये जो शत्रु है ये किस तरफ बढ़ रहा है, ये अकेलेपन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं निगेटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, ये उस सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं जो अभी शायद इनको रियलाइज़ नहीं हो रही है। अभी इनको लग रहा है कि मैं पैसा फेंकूंगा और सब ठीक हो जाएगा, तमाशा देखूंगा ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इनका पैसा भी इनके काम नहीं आने वाला, फाइनेंस भी काम नहीं आने वाला। अकेलापन कहीं ना कहीं इनको तड़पाएगा, अकेलापन कहीं ना कहीं इनको परेशान करेगा। और जब इंसान को अकेलापन परेशान करता है तो मेंटल टॉर्चर इससे बड़ा कुछ होता नहीं है जो इनकी लाइफ में घट रहा है। ये मेंटल इश्यूज से गुजरेंगे। जिस भी पर्सन ने आपके साथ गलत किया है, जिस भी पर्सन ने आपको नेगेटिव किया है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा, और एक चीज़ मैं बताऊँ, फिजिकल, ये देखिए टावर मूवमेंट, मैं कह रही हूँ ना, कार्ड खुद से निकल रहे हैं, खुद से आज शफल हो रहे हैं। टावर मूवमेंट चल रहा है, थर्ड पार्टी है, और यूनिवर्स से कुछ भी मांग लें, अगर अपने कार्मिक्स को हील नहीं करेंगे, टावर मूवमेंट तो बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। थर्ड पार्टी मतलब थी या है, अभी भी प्रेजेंट में कोई है, 3 लोग, 2 लोग इनकी लाइफ में हैं जो इनको लगता है इनके अपने हैं। इनको लगता है कि ये चीज़ें जो कर रहे हैं, जो भी लोग हैं वो पॉजिटिव कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होने जा रहा है। थर्ड पार्टी ही इनकी लाइफ को ख़त्म कर देगी, थर्ड पार्टी ही इनकी लाइफ को कहीं ना कहीं डुबो के रख देगी, थर्ड पार्टी ही इनकी लाइफ को फिनिश कर देगी, और ये कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये अभी जितना इन्होंने एंजॉय किया है इस रिलेशनशिप में, जितना अपने फाइनेंस के बेस पे इन्होंने एंजॉय किया है, वो धीरे धीरे सब खत्म होता चला जाएगा। इसीलिए कहते हैं कार्मिक्स को हमेशा अच्छा रखना चाहिए।
तो इन पर्सन की लाइफ में अब टावर मूवमेंट आ चुका है, इन पर्सन की लाइफ में नेगेटिविटी आ चुकी है। कितना ही पैसा हो, कितना ही दौलत हो, ये दौलत, ये शोहरत सब रखी रह जानी है और लास्ट में ये पर्सन कहीं ना कहीं अकेले रह जाने हैं। ये पर्सन मैं कहूँगी कि अगर एक गाइडेंस का कार्ड अगर आपके नियर एंड डियर हैं, अगर आप चाहते हैं ये आपकी लाइफ में आए, अगर आप चाहते हैं कि ये आपके पास रहें, तो मैं इनको एक सजेशन देना चाहूँगी। देखिए ना, पेज ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप चाहते हैं तो इनको ये जो नेगेटिविटी इनके अंदर है, वॉन्ड, ये जो नेगेटिव चीज़ है, इसको यूनिवर्स को जल्दी सरेंडर कर दें। और जितनी जल्दी सरेंडर करेंगे उतनी जल्दी इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, उतनी जल्दी इनकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, उतनी जल्दी ये खुश रह पाएंगे। अगर ये अभी भी इस चीज़ को कंटिन्यू करते रहेंगे, ये उसी ईगो में जीते रहेंगे, तो इनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने वाला है, जो किसी भी तरह से अच्छी बात नहीं है, जो किसी भी तरह से पॉजिटिव नहीं है। तो अगर आपके नियर एंड डियर हैं तो उनको कहें, उनको उनकी गलती का एहसास दिलाएं, कोशिश करें, क्योंकि वक्त बीतता जा रहा है और नेगेटिविटी इनकी लाइफ पर हावी होती जा रही है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वीडियो वाले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।